नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या है ई श्रम पोर्टल, किस तरीके से ये काम करेगा, इस वीडियो में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा असंगठित क्षेत्र है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, इन श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 की अगर हम बात करें, 2018-19 की अगर हम बात करें, तो इस आर्थिक सर्वेक्षण से हमें जो नंबर्स मिलते हैं, ये नंबर्स हमें बताते हैं कि हमारे देश में जो कुल कार्यबल है, इस कुल कार्यबल का 93% जो वर्कफोर्स है, ये असंगठित क्षेत्र से है। अब असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, इन्हें किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो निर्माण कामगार है, घरेलू कामगार है, प्रवासी कामगार है, कृषक कामगार है, इसके अलावा जो अन्य असंगठित कामगार है, फेरी वाले हैं, इन्हें हम एक तरीके से असंगठित श्रमिकों में इंक्लूड करेंगे। कोई भी कामगार जो काम कर रहा है, अपने घर से कर रहा है, वो स्वयं रोज़गार कर रहा है, वह असंगठित क्षेत्र में आता है। वह जो हमारी वेतन देने वाली संस्थाएं हैं, इन वेतन देने वाली संस्थाओं से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है एक तरह से, और वो टैक्स पेयर नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो टैक्स पे करता है तो उसकी एक निर्धारित आय होंगी, इनकम होंगी, उसके बाद ही वो टैक्स पेयर की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। तो दोस्तों, वो एक तरह का टैक्स पेयर भी नहीं है, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स पे और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक। इन श्रमिकों के लिए यह एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल, और इस पोर्टल के इस पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट अब इन एक नंबर पर पहुंचेंगी। जितने लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो दोस्तों हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार होंगे। किस तरह से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, फ्री होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होंगे, और एक डाटाबेस यहाँ पर तैयार होगा, जिस डाटाबेस का यूज़ इन लोगों को डिफरेंट स्कीम प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा, राइट। तो जो हमारी ई गवर्नेंस है या जो डिजिटल इंडिया है, इस दिशा में एक बड़ा ये कदम के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या ये एकमेव ऐसा पोर्टल है जो इस तरह का पोर्टल बनाया गया है? जी नहीं। स्टेट लेवल पर इस तरह के पोर्टल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो स्टेट लेवल पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट एजेंसीज के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल शुरू करने के साथ ही देश भर में जो हमारे असंगठित कामगारों का पंजीकरण एक तरह से शुरू हो गया है। पंजीकरण करने के बाद दोस्तों 12 डिजिट का उन्हें एक नंबर दिया जाएगा, जो यूनिक होगा, मतलब एक आदमी का एक ही होगा, राइट। पोर्टल से देश में असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी। करोड़ों असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने की दिशा में दोस्तों यह पोर्टल एक बड़ा कदम साबित होगा। यह देश के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक होगा, जहां 38 करोड़ से भी ज़्यादा कामगार एक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएंगे। अब देखिए, हमने ये PIBC लीव स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स होते हैं या जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो जो कहते हैं, तो वहाँ उनके स्टेटमेंट को हाईलाइट के रूप में पहले ये हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस तरीके का सेंटेंस यहाँ पर आप देख सकते हो। पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि पंजीकरण यहाँ पर निःशुल्क है और कामगारों को कोई भी इसका भुगतान अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ फॉर्मली लॉन्च्ड ई श्रम पोर्टल। किस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है?
आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ई श्रम पोर्टल को किस मिनिस्ट्री के तरफ से लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब देखिए नेशनल डेटाबेस जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, इसे बनाने में एक तरीके से मदद मिलेंगी इस पोर्टल के माध्यम से, बिकॉज यहाँ पर जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनके रजिस्ट्रेशन का एक नंबर होगा, जिस नंबर के आधार पर हम कह सकते हैं कि ई श्रम पोर्टल के साथ इतने हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जुड़े हुए हैं। अब इसकी सहायता से जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स होती है दोस्तों, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है इस पोर्टल के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सिर्फ एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इनकम टैक्स भी नहीं होगा जो रजिस्ट्रेशन करने वाला होगा। कोई भी वर्कर जिसकी एज 16 से लेकर 59 साल या 16 से लेकर 60 साल के बीच में है दोस्तों, वह व्यक्ति इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होंगी, तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जो होता है वो लिंक होने चाहिए अपने बैंक अकाउंट के साथ। अगर लिंक नहीं है तो आप CSC सेंटर पे जाकर, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसे लिंक कर सकते हो। ये सुविधा तो मतलब आप बायोमेट्रिक अपना करा सकते हो। अब देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जिस पर 12 डिजिट होंगे। ये एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा दोस्तों, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से ये जो हमारे श्रमिक है असंगठित क्षेत्र के, ये डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक तरह से उनका बेनिफिट ले सकते हैं। जो वर्कर रजिस्टर्ड करेंगे इस पोर्टल के साथ दोस्तों, उन्हें एक तरह का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। अब देखिए इस इंश्योरेंस कवर को यहाँ पर 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए में रखा गया है, बिकॉज यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या डेथ होती है तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और पार्शियल डिसेबिलिटी होती है मतलब आंशिक विकलांगता आती है तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही ये इंश्योरेंस इनका यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ई श्रम पोर्टल एक तरीके से इम्पोर्टेंट पोर्टल इसलिए भी है बिकॉज हमारे देश की एक बड़ी आबादी, यहाँ पर जो नंबर बताया गया है 38 करोड़ है, ठीक है। एक बड़ी आबादी हमारे देश की इससे जुड़ने वाली है या उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये रिलेट करता है। दूसरी बात, इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है दोस्तों ये कहता है कि जो हमारा कार्य श्रम बल है, इस श्रम बल का 93% लोग एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। धन्यवाद।